मेरे साथ अनुराग ओझा जी जुड़ चुके हैं, जो कि बिहार के अंदर ही मौजूद है अभी भी। और बिहार के राजनीति के बाद देखिए दिल्ली की सियासत भी बदल चुकी है। अनुराग ओझा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सियासत तो धन्यवाद। देखिए अब बढ़ चुकी है। अनुराग, दिल्ली के अंदर पोस्टर लग चुके हैं, मोदी का परिवार, 140 करोड़ की जनता मोदी का परिवार है। बैनर पोस्टर के जरिए विपक्ष को घेरा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, विज्ञापन जनता का सारा पैसा ही विज्ञापन में लगा रहे हैं और जनता को सिर्फ धांधलेबाजी दिखा रहे हैं। ये मोदी का परिवार, अगर मोदी का परिवार, मैं मानता हूं कि देश की जनता है, क्या जी। मोदी के परिवार में मणिपुर की महिलाएं नहीं आती हैं? क्या मणिपुर के परिवार, मतलब मोदी के परिवार में किसान नहीं आता है? क्या मोदी जी के परिवार में युवा नहीं आता है, जिनको बोला गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? महिला सशक्तिकरण के नाम पे ढकोसला दिया जी। गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाई बहन के सगे नहीं हुए, तो ना मैडम, जितना लोग आज लिख रहा है ना ट्विटर पे, परिवार लिख देने से परिवार नहीं हो जाता। उनके लिए मोदी जी ने किया क्या? देखिए, आपके भी घर में लोग हैं, मेरे भी घर में परिवार है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार के लिए क्या किए? मुड़ मुड़वाए थे मैडम, दाढ़ी बनवाए थे, मूंछ कटवाए थे। मैडम, कोई मर और जाता है ना तो नाखून भी कटवाते हैं, मोदी जी कटवाए थे? देखिए, सवाल तो बहुत है। जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ, वो देशवासियों का सगा होने वाला नहीं है। ये गलतफहमी मैडम मत ना आप पालिए और ना वो भक्तों को पालने दीजिए। बिहार में तो हमको ऐसे लोग मिले हैं मैडम कि हमारे साथ में ही डिबेट में अपना सर मुड़वा रहे थे, कह रहे हम ही मोदी का परिवार हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी छोड़ देंगे, बिटिया छोड़ देंगे, खेत खलिहान छोड़ देंगे, लेकिन मोदी जी के हम भक्त हैं। मोदी जी हमारे भगवान है, राम भगवान से भी बढ़ के वो मोदी को मानता है। अब बताइए, जनता ऐसे जनता मोदी जी को भगवान कह रही है, आप ही बता रहे हैं, कैसे विपक्ष मैडम, कैसे उसका तोड़ निकाल पाएगा? मैडम बिल्कुल तोड़ निकलेगा, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने। और जिनको अहंकार होता है ना, जब जब हो धर्म पर हानि, पाढ़े असुर महाअभिमानी, ये धर्म के रास्ते पर चलकर अधर्म कर रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति में जब कोई मरता है तो मैडम सर मुड़वाया जाता है। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं जब बच्चा जन्म लेता है और मरने तक, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना संस्कार किया है, ये बात पूछता है खाली। मैडम बताइए, लालू यादव झंडी का भी दिखाने, बयान सामने। अनुराग, लालू यादव जी ने सही कहा कि जितना मोदी जी का परिवार है ना, सब सर मुड़वा ले। अब मुड़वाना तो जरूरी है ना मैडम, आप मोदी जी के पत्रकार तो नहीं है ना? अगर, और मुझे लगता है कि वो तो ये पत्रकारों भी को कह रहे हैं कि पीएम मोदी सच्चे हिंदू नहीं है, हाँ सनातनी बिल्कुल नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं बिल्कुल पूरी भाजपा सनातन का परचम लहरा रही है, बोल रहे हैं कि हमने सनातन को जिंदा कर दिया राम मंदिर बनवाकर। देखिए मैडम, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। वो हमेशा कभी कहती है हिंदू खतरे में है, कभी कहती है मुसलमान खतरे में है, लेकिन मैडम इंसानियत की नजर से देखिएगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ दुकान खतरे में है। वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे। अब बताइए कि सनातन ऊब से लेकर डूब तक है, मतलब जहां से सूर्य उगता है जहां पे जाके ढलता है, और सनातन को ई जिंदा करेंगे। जो अपने घर वालों का क्रियाक्रम ना किया हो, वो सनातन के बारे में लेक्चर देगा। अनुराग ओझा, इस पूरे विवाद के बाद पीएम मोदी की रैली देखने को मिली बिहार के अंदर, काफी कुछ कहा, जंगल राज पर भी प्रहार कर दिया, लालू यादव के परिवार पर एक के बाद एक हमले बोले हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप तो खुद वहां पर है, कैसी राजनीति इस वक्त वहां चल रही है? मैडम देखिए, तेजस्वी बाबू की यहाँ पे लहर है, और जैसा राहुल गांधी जी ने वादा किया रोजगार का, और जैसे हमारी उत्तर प्रदेश का लोग आता था बिहार में रोजगार करने, तो मुझे लगता है कि अखिलेश मतलब इंडिया अलायंस को इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जंगल राज पे राजनीति करे या परिवारवाद पे राजनीति, किसी भी मुद्दे पर राजनीति करे, अब उसके लिए कोई विषय नहीं बचा है। अब बताइए कि इनको चारा चोर और फलाना स्मृति ईरानी वगैरह कह रही हैं, अब बताइए कि चारा चोर किसे कहते हैं? अगर सिलेंडर में 10 रुपया बढ़ा, सिलेंडर में 10 रुपया बढ़ा था, आज 1200 रुपये बढ़ रहा है। मैडम आप बताइए कि 800 रुपए की चोरी हो रहा है, चोर कौन है? हो और सकता है 100 कि रुपए बीजेपी आज कम भी कर दिए, उपहार दे दिया नहीं मोदी मैडम, सरकार ने। एक चीज बताएं, मोदी जी कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाने का काम करते हैं। उन्होंने जो कहा है कि ना 10 करोड़ लाभार्थी जो उज्ज्वला योजना के हैं, उनको 300 रुपए की छूट दी जाएगी। जी। मतलब पूतो मीट भतरो मीट कहकर क्रिया खाई। बिहार की एक
बहुत कहावत है मैडम ये कि पूतो मीठ भतरो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि सब कुछ सही बना रहे और हम जीत जाएं, लेकिन इस बार देश की जनता ने मैडम ठान लिया है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है। अब इनका हिंदू मुसलमान वाला, जातिवाद वाला कोई राजनीति नहीं चलेगी। और जब से लेकिन लालू अनुराग ओझा, देखिए आपको भी मैं अक्सर चर्चा करते रहते हैं, पूरा विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी की बात कर, राहुल गांधी की बात करें, मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा आपको जवाब में दे रही है मोदी का परिवार। ये कैंपेनिंग बनती जा रही है, इसको बढ़ चढ़कर दिखाया और बताया जा रहा है, कैसे तोड़ निकाल पाएंगे आप? मैडम गांव में कहावत कहा जाता है कि खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ बचा नहीं है। वो छात्र पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, महंगाई पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान तो इनका इस बार चलने वाला नहीं है, किसान पर ही राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो अब इन्होंने कह दिया कि ट्रेंड चला दो परिवारवाद, मैं भी मोदी का परिवार। इस मुद्दे से मैडम 1% भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला नहीं है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जो कहता है ना मैं मोदी का परिवार हूँ, वो अगर बता दे कि मेरे खाते में 15 लाख आ गए, वो बता दे कि उसके गांव में कितना स्मार्ट सिटी बन गया है, वो बताए कि उसके घर वालों को कितना पेंशन मिल रहा है, वो बताए कि उसके माताओं को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर उसकी बहन जो लिख रहा है ना कि मैं मोदी का परिवार हूँ, उसकी बहन बता दे कि मैं कॉलेज जाते समय, स्कूल जाते समय कितना सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। लेकिन देखिए तमाम राजनीतिक मंच पर पीएम मोदी यही भाषण दे रहे हैं। अभी कन्याकुमारी से लेकर अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर गए, कश्मीर के अंदर भी क्या करा रहे हैं कि कश्मीर वासी मेरे परिवार है, देश की जनता मेरा परिवार है। मैम नरेंद्र मोदी जी मुझे सुन रहे होंगे शायद, क्या मणिपुर उनका परिवार है या नहीं? मैडम आप जवाब दे दीजिए, यस या नो? बिल्कुल, मणिपुर पर खामोशी से क्या मायने आपको समझ आ रहे हैं? संदेश खाली पीएम मोदी जा सकते हैं, वहां की महिलाओं का दुख समझते हैं, लेकिन मणिपुर, आखिर मणिपुर से क्या राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को, इसीलिए वहां को नजरअंदाज किया जा रहा है? मैडम अब इनको इस बार कहीं से नहीं मिलेगा। देश की महिलाएं जो है ना, एक कहावत कहा जाता है कि जाके पाँव न फटे बिवाई ते का जाने पीर पर आई। तो एक महिला का दर्द कितना बेहतरीन समझ सकती है मैडम, आप समझ सकती हैं। छात्रों के ऊपर क्या बीत रही है ये हम जान सकते हैं। हमारे कॉपी, किताब, पेंसिल, कलम पे सब पे टैक्स लगाया जा रहा है, ये हम जान सकते हैं। चाय वाला और गाय वाला और चौकीदार परिवार वाला और ये लोग नहीं जान सकते हैं। और इनके परिवार में मैडम बहुत अच्छे-अच्छे लोग आते हैं मोदी जी के परिवार में, जैसे चिन्मयानंद स्वामी, बाबा राम रहीम, आसाराम और बाबा रामदेव, कुलदीप सेंगर, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, महिल चोकसी और तड़ीपार, ये सब इनका परिवार है। जितना घोटालेबाज है, अजीत पवार से ले लीजिए, अभी जिसने कहा था देश के गद्दारों को जूता मारो, नाम तो याद होगा। हमारा नाम तो हमारा ही पीछे उसके ठाकुर लगता है, बस इतना ही जान जाइए। तो मैडम इन लोगों को अपने परिवार में भारतीय जनता पार्टी ले रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए किसान मेरा परिवार है, इस देश की महिलाएं हमारा परिवार है। लेकिन अगर मोदी जी, मुझे तो लगता है कि वहां पे जितना लोग बैठा रहा, जहाँ पे भाषण दे रहे थे, वहां पे बीजेपी का कार्यकर्ता था। अगर आम जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात करते हैं, तो जो मोदी जी ने कहा था ना कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन नहीं ले आए तो मुझे जिस चौराहे पर कहोगे उस चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, देश की जनता जो सजा देगी मैं लेने के लिए मंजूर हूँ। तो देश की जनता मैडम दौड़ाएगी बहुत, मिल्खा सिंह से भी ज्यादा तेज इनको भागना पड़ेगा। अनुराग ओझा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी की मैं हूँ मोदी का परिवार जो कैंपेनिंग चला दी गई है, इस पर आपकी राय क्या? आप कैसे जवाब देंगे 2024 का चुनाव नजदीक है? मैडम मेरा इस पे कोई राय नहीं है। अब ना मैं मोदी का परिवार हूँ और ना मोदी मेरे परिवार है। हाँ, मोदी की गारंटी चुनाव के समय पे गुब्बारे की तरह फूल जाती है और चुनाव जैसे ही खत्म होता है वो गुब्बारे की तरह सुटुक जाती है, फुस हो जाती है उनकी गारंटी। क्या ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक ही रहती है मैडम? चुनाव के बाद में वो जमीन पर कितना लागू होता है ये हमको बताइए। वादा था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, वादा था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाने का, वादा था बुलेट ट्रेन दौड़ाने का, वादा था नमामि गंगे का शुरुआत करने का। जितना इन्होंने वादा किया, वादा तो था 15-15 लाख आने का,
वादा था किसानों का आय दुगना करने का। मैडम आप बताइए कि इन सब मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी अब भाग रही। मैडम आप मुझे 2 काम बता दीजिए जो मोदी जी ने किया हो या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली। मैं इसी पर आ रही हूँ। क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि मुद्दों से बच रही है सत्ताधारी पार्टी, और क्या दूसरी तरफ इस बार विपक्ष ने सही नस को दबोच लिया है सत्ता पक्ष की, जिस तरीके का बयान लालू यादव दे रहे हैं, क्या सही तरीके से घेर लिया इस बार विपक्ष ने? बिल्कुल, जैसे राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लालू प्रसाद यादव जी जैसे इंडिया गठबंधन बना था ना, शुरू से इतना सक्रिय हो जाता मैडम, तो मोदी जी को धनिया मिर्चा बेचने के अलावा तीसरा काम कोई सोचता नहीं, जान जाइए। क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी की हवा सिर्फ एक पेंच से अगर कोई निकाल देने वाला है तो लालू प्रसाद यादव है। मैडम किसी ने लिखा था कि गोवर्धन उंगली रुके और रुके इंद्र का नीर, उसका कोई क्या बिगाड़े जिसका मित्र अहीर। अब राहुल गांधी के साथ में लालू प्रसाद यादव हो गए हैं, अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण हो गए हैं। अब सोचिए मैडम, तो मान लिया जाए कि पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल, आज का अर्जुन राहुल गांधी है और भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाला अगर कोई है तो बिहार के नीतीश कुमार, ये लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव। लेकिन दूसरी तरफ लेकिन अनुराग, दूसरी तरफ चुनाव आयोग सलाह दे रहा है। जी सर, जी सर बोल दें। होता क्या है कि जो टीवी चैनल वाला होता है वो हमको विपक्ष में नहीं बोलने देता है, टीवी एंकर वाला नहीं बोलने देता है। सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही लोकतांत्रिक मीडिया है, लेकिन वो मीडिया भी अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंडचंबुकम करने लगता है। और मैं तो जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक बार देखिएगा इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक को, कहीं DS4 वाले भी में भी मोदी का परिवार न लिख दिए। सर DS4 की अगर बात कर रहे हो, जनता की आवाज है, जनता के मुद्दों को अक्सर उठाते हैं, हम चर्चा आगे करते हैं। बहरहाल आपने सही कहा कि अब हर जगह लिखा जा रहा है मोदी का परिवार। दिल्ली के अंदर देखिए बड़े बड़े पोस्टर टंग चुके हैं, लग चुके हैं। अब उस पोस्टर का जवाब क्या है? आपको पता होगा, एक दिल्ली में एक पोस्टर ये भी लगा था मोदी हटाओ देश बचाओ। आप उस पोस्टर पर चर्चा ना करके मैं मोदी का परिवार हूँ उस पर चर्चा करना आप बेहद जरूरी समझती हैं। मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ अनुराग, मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि बीजेपी के 10 साल का कार्यकाल अगर हम देखें, उसमें नारे कई दिए गए हैं। 5 काम गिनवाए थे जी मुझे। मैडम देश मेरा हिल रहा है, मेरा देश हिल रहा है, सुनिए। आपने कैमरे की बात की, मेरा देश हिल रहा है, मेरे देश की नींव हिल रही है, मेरे देश की महिलाएं हिल रही हैं, मेरे देश का जवान हिल रहा है, मेरे देश का संविधान हिल रहा है, मेरे देश का मतलब भूचाल सा आ गया। जैसे मतलब रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो धरती हिल जाती थी। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से इस देश में सब कुछ हिल रहा है। ये तो मेरा कैमरा है मैडम। लेकिन क्या भाजपा की सरकार हिल पाएगी? बिल्कुल हिल जाएगी। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो मान लिया जाए कि अब इनकलाब की लड़ाई बिहार में 40 की 40 सीट इस बार आ गई है, जान जाइए आप। मोदी जी को भी बता दीजिएगा कि अब चौकीदार और परिवार और चाय वाला से काम नहीं बनने वाला है, अब तीसरा कोई चौथा एजेंडा लाइएगा। पर मैडम हम पूर्वांचल से आते हैं और अभी बिहार का और अवध का नाता भी बहुत पुराना है। भगवान राम की भूमि है, माता सीता की भूमि है। तो हम लोग पूर्वांचल से हैं, पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त करते हैं। तो नरेंद्र जी हैं कौन? हिंदू तो नहीं हो सकते साहब। बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंदू नहीं हो सकते, जबकि भाजपा तो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, देखा जाए अगर। देखिए मैडम, हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या किया है? सवाल सबसे बड़ा ये, क्या जो देश का युवा आज पिट रहा है रोजगार के लिए, क्या उसमें सब मुसलमान ही हैं? देश की जितनी महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, मैडम जो पहलवान बेटियां थी मुसलमान थी क्या? बताइए। हिंदू थी मुसलमान? देश की बेटियां थी, देश का युवा है जो रोजगार मांग रहा है। जो देश का मैडम आज किसान बैठा हुआ है रोड पर, जिसके लिए किले 10-10 इंची की गाड़ी जा रही है, वो हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू ही है।
अब बताइए, हिंदू के एजेंडे पर अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो हिंदुओं के लिए करती क्या है, ये बात पूछता है भारत, और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों पर थूकता है भारत। ठीक है। अनुराग ओझा, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि पीएम मोदी पर हाँ, निजी टिप्पणी करने बिल्कुल से सलाह बचें। देगा, इस पर राय क्या है? बिल्कुल दूसरी सलाह तरफ देगा। स्मृति ईरानी भी चेतावनी दे रही है, चुनौती दे रही है कि अगर हिम्मत है तो अमेठी से आकर चुनाव लड़कर दिखाए राहुल गांधी। इन दोनों पर ही मैडम आपकी क्या राय? देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और वायनाड से भी लड़ेंगे, 2 जगह से वो चुनाव लड़ेंगे जहां तक सूत्र बताता है। और रही बात जो चुनाव आयोग दे रहा है उनको नोटिस, तो मैडम जो मैं बार बार बोलता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारा है और अदालत भी तुम्हारा है। चुनाव आयोग मैडम चूना लगा हुआ आयोग हो गया। आपने देखा होगा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैसे चूना लगा रहा था। अगर उस सीसीटीवी कैमरा ना होता तो साफ सुथरा चूना लग जाता और देश की जनता को पता न चलता। अब बताइए, लोकसभा देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, अब इसमें ही भारतीय जनता पार्टी का लोग और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग कितना बड़ा चूना लगाएगा, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। और उसे भी दिखाने का काम मीडिया ही करेगा। लेकिन अगर आप लोग मीडिया वाले भी मोदी का परिवार लिख देंगे तो मीडिया से भी भरोसा उठ जाएगा। ठीक है। अनुराग, मैं छोटी सी टिप्पणी चाह रही हूँ क्योंकि पहले आप भी बीजेपी समर्थक हुआ करते थे और आप बढ़ चढ़कर आज विरोध करते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी ने देश को लूट लिया। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जनता समझना चाहती है कि अनुराग पहले समर्थक था, अब इतना विरोध क्यों करता है? मैडम देखिए, जब करत करत अभ्यास से जड़मन हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब मैडम आप समझने लगोगे ना देश की राजनीति को, तब समझ में आ जाएगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और क्या करने के लिए आए थे। आया था कोई गंगा का लाल बनकर और रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग ओझा जी हमारे साथ जुड़े